बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इसमा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज 3 बड़ी अहम खबरों के हवाले से बात करेंगे और उन खबरों की तफसील जानेंगे राजा साहब से। लेकिन पहले खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ मेंशन कीजिएगा कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और किस चैनल से किए, किस शहर से किया है, ये भी लाजमी बताइएगा। हम लोगों ने कहा था कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है हम उनके नाम जो है नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे। तो अरीशा हैं, मनाहिल हैं, सलमा हैं, फरीहा हैं, रियाज अहमद हैं, ज़यान हैं, राजा रियासत हैं, माहा हैं, नासिर हैं, नरगिस इफ्तिखार हैं, वसीम सदीक हैं, खुर्शीद परवेज़ हैं, नसीर खान हैं और यूनुस शाहीन हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आज की सबसे बड़ी पहली आम खबर के हवाले से बात कर लेते हैं। एक आला ऑफिसर पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान और ISI के मुतालिक ये खबर आ रही है। इस मामले पर पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार ने क्या खबर शाया की है, राजा साहब बताइएगा कि खबर क्या शाया की गई है और ये जो खबर आ रही है DJ ISI इमरान खान और एक आला ऑफिसर के हवाले से, वो खबर क्या है? हमारे नाज़रीन को अंदरूनी हकाइक से आगाह कीजिएगा। देखिए, इसमें एक आला फौजी ऑफिसर इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और इसी पूरी सूरत हाल में DG ISI एक आला और हाजिर सर्विस जज के वालिद को अगवा करने के वाक़े, GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये तीनों ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के सामने मुख्तसरन रखते हैं। सबसे पहले DG ISI एक आला और हाजिर सर्विस जज के वालिद के अगवा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ अपने नाजरीन के सामने रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग जज जस्टिस तारिक जहांगीरी को GHQ के एक नुमाइंदे की जानिब से मुबैना धमकी के मुतल्लिक एक तहलका खेज इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ अब से कुछ देर पहले किया गया है और इस इंकशाफ के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये रियासत एक शर्मनाक और फ्रॉड रियासत कैसे बन चुकी है। क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिन्होंने अदालती मामलात में ISI की मुदाखलत के मुतल्लिक एक ख़त लिखा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये ख़त भेजा गया। जस्टिस फैज़ ईसा ने इस ख़त को दबा लिया और उसके बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी ने ही और उनके इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें जो कि जाली तरीके से नून लीग के जाली उम्मीदवारों को जितवाई गई थी, इसका फैसला भी करना था। और वो फॉर्म 45 के हवाले से इलेक्शन कमीशन और नून लीग के जाली तरीके से जीते गए उम्मीदवारों को वार्निंग भी दे चुके थे कि अगर आपने फॉर्म 45 इस ट्राइब्यूनल की बार बार याद दहानी के बावजूद ना जमा कराए तो फिर इस मामले पर तहरीक इंसाफ को ये तीनों नशिस्तें मिल जाएंगी। अब उनके मुतल्लिक एक बहुत ही तकलीफदेह नोयत का इंकशाफ अब से कुछ देर पहले हुआ है और इस इंकशाफ में यह बताया गया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को मुबैना तौर पर GHQ के एक नुमाइंदे ने एक पैगाम पहुंचाया। इस पैगाम में जस्टिस तारिक जहांगीरी को यह कहा गया कि इस्लामाबाद में जो नशिस्तें तीनों PTI की बनती हैं, जो जाली तरीके से नून लीग को जितवाई गई, आप इन तीनों नशिस्तों के फैसले पर नून लीग के साथ हथौला रखें। ये कहा गया कि आपने नून लीग को ये नशिस्तें जो जितवाई गई हैं उनसे ये नशिस्तें वापस लेकर PTI को नहीं दिलवानी। और अगर आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए इस खबर में, यानी जैसे हाथ होला रखना, तो पंजाबी में कहा गया कि हथौला रखें। और अगर आप इस मामले पर हथौला नहीं रखेंगे तो फिर आपकी जो डिग्री है इसका मामला जो है ये हम उठाएंगे और आपको डिग्री के जरिए ब्लैकमेल करेंगे। अब इस पर जस्टिस तारिक जहांगीरी ने एस्टैब्लिशमेंट के इस नुमाइंदे को ये जवाब दिया कि तुमने जो करना है कर लो। और जस्टिस तारिक जहांगीरी चाहते तो इस्तीफा भी दे सकते थे, अगर वो समझौता कर लेते तो उनके खिलाफ कुछ ना होता। और ये जो इंकशाफात हैं, ये असनात मलिक जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े मारूफ
सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले और अदालती अमूर को कवर करने वाले, ये इंकशाफ उन्होंने किया। लेकिन इस मामले में ISI के हवाले से भी एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो एक तरफ किसी सेशन कोर्ट में भी जब किसी जज को तैनात किया जाता है तो इस तैनाती में दीगर खुफिया एजेंसियों के साथ साथ ISI का भी एक इनपुट होता है, और जिस यूनिवर्सिटी से किसी जज ने डिग्री हासिल की होती है उसी वक्त उस इदारे और उस यूनिवर्सिटी से उस डिग्री की तस्दीक करवाई जाती है। जस्टिस तारिक जहांगीरी के मुतल्लिक भी पता चला कि इनकी जिस डिग्री को अब मुबैना तौर पर जाली करार दिया जा रहा है, ये डिग्री असल में तस्दीक शुदा डिग्री थी। इसकी पहले उनके तालीमी इदारे ने तस्दीक की थी, लेकिन अब यही तालीमी इदारा मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के दबाव का शिकार है और इस डिग्री की तस्दीक करने से इनकार कर रहा है। लेकिन इसके अंदर ISI के हवाले से एक और जिस ट्विस्ट का हमने आपसे जिक्र किया वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अब एक तरफ तो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की अदालती अमूर में मुदाखलत एक हकीकत है, उनके खिलाफ उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यादी जिन्होंने ISI के सेक्टर कमांडर को तलब किया था, उनके खिलाफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिन्होंने ISI के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, जस्टिस बाबर सत्तार जिन्होंने ये इंकशाफ किया कि ISI के टॉप ऑफिशियल ने उन्हें ये कहा कि वो ऑडियो लीक केस से पीछे हट जाएं, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो कि ISI के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने वालों में शामिल थे, इन सब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किए गए हैं। और ये जो पूरी मुदाखलत है इसके ऊपर अब भी जस्टिस फायज ईसा खामोश है, यानी 5 जो जज साहिबान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको इस बात की सजा दी जा रही है कि आपने खुफिया एजेंसियों की अदालती मामलात में मुदाखलत के मुतल्लिक खत क्यों लिखा और नून लीग के जो जाली नशिस्तें जीती गई थी उनका पोल क्यों खोला। इसलिए 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आला जज साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया। लेकिन इसके अंदर एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी दिलचस्प नोयत की, इसके मुतल्लिक भी अपने व्यूअर से कहेंगे कि शाइस्तगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो मुबैना डिग्री है जिसके स्क्रीनशॉट्स कुछ सहाफ़ी शेयर कर रहे हैं, ये तमाम सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने एक कॉमा तक अपनी तरफ से नहीं लगाया। जिस तरह की ट्वीट इनको लिखी लिखाई भेजी गई थी उसी तरह की ट्वीट इन्होंने कर दी, और तमाम वो सहाफ़ी जिन्होंने ये डिग्री के इमेजेस यानी इसकी कॉपीज ट्वीट की हैं उन्होंने एक जैसी ट्वीट की हैं, यानी जालसाजी की गई है तो वो भी एक नकल के जरिए जिसके लिए अकल की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे ISI एक आला और हाजिर सर्विस जज के वालिद के अगवा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। ये भी आज की एक बहुत अहम और हसास नोयत की खबर है और इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब इस इंकशाफ में और इस वीडियो में ये बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर के जो वालिद हैं, इनको टेरियान वाइट केस के फैसले के लिए इनके वालिद को कोयटा से अगवा किया गया, इनको कोयटा से उठाया गया और इनको इस्लामाबाद लाया गया। और ये इंकशाफ जो है ये असद तूर जो सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्हें इससे पहले अगवा किया गया था FIA की जानिब से, ये उनका दावा है और उनका ये इंकशाफ है। लेकिन यहाँ पे ISI एक सब इंस्पेक्टर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, लेकिन साथ ही एक मुज़िका खेज और दिलचस्प खबर भी है, ये खबर आपके सामने रखते हैं। और इस खबर के बाद आपको ये पता चलेगा कि मैं इस रियासत के मुतल्लिक ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल करता हूँ कि अब ये रियासत एक शर्मनाक और फ्रॉड रियासत के अंदर बदल चुकी है। ये एक सब इंस्पेक्टर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई मुज़िका खेज किस्म की खबर आई है जिस पर जज साहब भी कह के लगा के हंस पड़े। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज के मामले पर जो एक मुकदमा कायम किया गया था और कुल 3 मुकदमात बनाए गए थे, इन मुकदमात की समाअत हुई और इस दौरान एक इंस्पेक्टर के मुतल्लिक एक ऐसा मज़ाहिया और मुज़िका खेज इंकशाफ किया गया
जिस पर बेचारे जज भी कहके लगाने पर मजबूर हो गए कि ये क्या मुज़िका खेज इंकशाफ किया गया है, क्योंकि इस अदालत में सरकारी वकील ने एक गवाह पेश किया और ये कहा कि चक्री के इलाके में एक सब इंस्पेक्टर इधर उधर चक्कर लगा रहा था और इस दौरान उसने अचानक किसी से सुना कि इमरान खान साहब ने 9 मई के वाकयात के हवाले से साजिश की। इधर उधर चक्कर लगाते हुए जब उसने सुना तो इस बुनियाद पर इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया जाए। जब सरकारी वकील ने यह दलील अदालत में पेश की तो अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने कहके लगाए और इंसदाद दहशतगर्दी के जो जज हैं वो भी कहके लगाने पर मजबूर हो गए। अब इस पर इमरान खान साहब के वकील ने यह कहा कि सरकारी वकील जो दलाइल दे रहे हैं, तो सवाल यह है कि जिस सब इंस्पेक्टर का हवाला दिया गया ये पिछले 5 माह तक कैसे खामोश रहा, और अब तो मेरे मुवक्किल यानी इमरान खान साहब का जो केस है ये सीधा साधा जमानत का भी नहीं बल्कि बरियत का केस बन गया है। और इसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों के केस पर फैसला महफूज कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ मुख्तसरन शेयर करते हैं और इस ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स से कहेंगे कि शाइस्तगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें। अब ये जो खबर है जिससे जुड़ी वीडियो वायरल है, इसमें महमूद खान अचकजई ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लोग लोगों को अगवा करके औरतों, बच्चों और बूढ़ों के कपड़े उतारते हैं, फिर आप इनसे क्या तवक्को रखते हैं कि ये फिर भी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। इस मुल्क पर खुदा न खास्ता किसी और फौज का या किसी और मुल्क का कब्जा हो जाए तो वो भी हमारे साथ और अवाम के साथ वही सलूक करेंगे जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अपनी अवाम, अपनी खवातीन, अपने बूढ़ों के साथ कर रही है। तो फिर एक गैर मुल्की काबिज और एक अपनी इस्टेब्लिशमेंट में क्या फ़र्क है। महमूद खान अचकजई की ये वीडियो वायरल है, लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और शीरी मजारी और एक फ़ोन के मुतल्लिक भी एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। शीरी मजारी ने अब ये इंकशाफ किया है कि पीटीआई की जानिब से 9 मई के वाकयात के हवाले से किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन लगता यह है कि दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई के वाकयात की जिम्मेदारी पीटीआई पर डालने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि जब भी कोई रहनुमा उन दिनों में पीटीआई को छोड़ रहा था तो उसे पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव किया जा रहा था और ब्लैकबेरी से लेकर नोकिया के फ़ोन तक का सफ़र किया गया, क्योंकि ब्लैकबेरी भी उनसे छीन लिया गया था। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के मुतल्लिक शाहिद खाकान अब्बासी की भी एक वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो ने भी बड़ा तहलका मचाया। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस वीडियो में ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अंदर एक रेडीमेड हुकूमत बनाई है। मुल्क में फार्म 47 के ज़रिए जाली जीते हुई उम्मीदवार और जाली हुकूमत किसी सूरत इस्तेकाम नहीं ला सकती। मरियम नवाज की हुकूमत और इस हुकूमत ने दूध पर भी टैक्स लगा दिया। इस कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए लोगों की बड़ी अक्सरियत इलेक्शन हारी हुई है और ये किसी भी सूरत मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। ये कैसा मुल्क है जिसमें 90% पाकिस्तानियों को कहा जाए कि तुम सियासत में और मईशत में आगे नहीं आ सकते। उसके बाद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो की सियासत को ठोकर मारी और इक़्तिदार की सियासत शुरू की, तो मैंने नून लीग से मादरत कर ली और अब शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी एक बाकायदा पार्टी लॉन्च कर दी। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब और मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने जो 2 बड़े इंकशाफात किए हैं, इन दोनों इंकशाफात पर बड़ा तहलका मचा है। ये दोनों इंकशाफात अपने व्यूअर्स के सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये जो इंकशाफ हैं, इसके पहले हिस्से में हामिद मीर साहब ने ये अल्फाज बोले कि मानसेरा में जो जलसा हुआ है, जहाँ पर जलसे से पहले बदतरीन क्रैकडाउन किया गया, तो हामिद मीर साहब ने कहा कि इस जलसे के दौरान वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने जनाब बाजवा पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया। अब जनाब बाजवा इस इल्ज़ाम की तरदीद करें या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन अब तक जनाब बाजवा की जो खामोशी है ये बड़े सवालात खड़ी कर रही है। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने
आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक दो बड़े इंकशाफात किए। ये दोनों इंकशाफात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का हवाला दिया और इसी इंकशाफ में उन्होंने इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने यह कहा कि असल में पाकिस्तान की मौजूदा फौजी क़यादत या जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसने तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हराने के लिए 3 मुख्तलिफ किस्म के प्लान्स बनाए थे। इन तीनों मुख्तलिफ किस्म के प्लान्स को मखसूस नंबर भी अलॉट किए गए थे या मखसूस कोड भी अलॉट किए गए थे। और एक ऐसी सूरत हाल में जब पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया, पीटीआई पर बदतरीन जबर किया गया और पीटीआई की मरकजी क़यादत को पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया गया, तो इस्टेब्लिशमेंट ने 3 प्लान्स बनाए थे कि इन प्लान्स के जरिए किसी भी सूरत पीटीआई 2024 का इलेक्शन ना जीत सके। लेकिन उसके बावजूद आवाम इमरान खान साहब के साथ खौफ के बुत तोड़कर खड़ी हो गई और इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत गए। इस पर इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा धचका लगा है और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त उन तमाम अफसरान से भी नाराज़ है जिनको इलेक्शन में इमरान खान साहब को और पीटीआई को हराने की जिम्मेदारी दी गई थी। और नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट बहुत पुरएतमाद थे कि जितने इकदाम किए गए हैं पीटीआई को हराने के लिए, उसके बाद पीटीआई किसी सूरत नहीं जीत सकेगी। लेकिन पीटीआई और इमरान खान साहब ने एक नई तारीख रकम कर दी। उसके बाद नजम सेठी साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब बहुत मजबूत आसाब के मालिक एक लीडर हैं। अगर उन्होंने भूख हड़ताल कर दी तो रियासत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए और इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इमरान खान साहब उसके बाद अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ये एक बैनुल-अक़वामी खबर बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे ISI 31 फॉर्म 45 खुलने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ मुख्तसरन शेयर करते हैं, क्योंकि अब पतन की जानिब से जो कि इलेक्शन ऑडिट करने वाली एक आलमी तंजीम है, उसकी जानिब से अब से कुछ देर पहले एक नई ऑडिट रिपोर्ट जारी की गई है। इस ऑडिट रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अब अपनी वेबसाइट पर आज के दिन में कई हलकों के फॉर्म 45 जो है इनको तब्दील कर रहा है। पतन ने इलेक्शन कमीशन की इस गैर कानूनी कार्रवाई की पूरी डिटेल भी जारी की, लेकिन उसके बाद जो 31 हलकों में फॉर्म 45 तब्दील किए गए, इसके मुतल्लिक एक तहलका खेज इंकशाफ किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कौमी असम्बली के हलका NA 125, सूबाई असम्बली के हलका PP 146 और 148, इसी तरह पंजाब असम्बली के हलका 150, 151, 152, 53, 56, 157 और इसी तरह 59, 62, 63, 164, 166, 167, 170, 172, 173 और PP 174 का जो रिजल्ट है, ये इलेक्शन कमीशन ने बगैर फॉर्म 45 के जारी किया। यानी जाली तरीके से इन पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवारों को जबरदस्ती जितवाया गया। और अब जब पतन ने ये रिपोर्ट दे दी है तो इसके बाद बहुत तेजी के साथ इलेक्शन कमीशन अब जाली फॉर्म 45 दोबारा से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है। लेकिन यहां पर पीटीआई ने अब इस पूरी सूरत हाल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का मुतालबा किया है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब पीटीआई और इमरान खान साहब के जलसे का इतना खौफ था कि जब केपी से लाखों की तादाद में काफिलों के रवानगी की फुटेज सामने आई तो पीटीआई के जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया। इस पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है और डायरी ब्रांच ने इस दरख्वास्त पर नंबर भी लगा दिया। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ इमरान खान साहब और जस्टिस फायज ईसा और एक आला शख्सियत के अगवा के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं क्योंकि इस ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त वायरल भी है। अब ये जो वीडियो वायरल हुई इसमें ये इंकशाफ किया गया
कि जस्टिस फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इन पर जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए थे साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने, अब उनके मुतल्लिक ये इंकशाफ किया गया कि 5 माह से वो मुसलसल लापता हैं। उनकी फैमिली को उनके वेयर अबाउट्स का कुछ पता नहीं है कि उनको कौन अगवा करके ले गया है, और उनकी फैमिली पर भी तशद्दुद किया गया है। और पीटीआई ने अब ये ट्वीट किया है कि चीफ जस्टिस हर मामले में इलेक्शन कमीशन का दिफा करने के बजाय साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को बाजियाब करवाएं और उनके दावे की तहकीकात के लिए खुद को किसी आज़ाद कमीशन के सामने पेश करें, यानी जस्टिस फायज ईसा भी खुद किसी आज़ाद कमीशन के सामने पेश हों। लेकिन यहाँ पे 2 फौजी अफसरान और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। ये भी आज की एक हसास नोयत की खबर है। अब ये जो खबर है, इसमें अडयाला जेल के अंदर मौजूद 2 फौजी अफसरान और वीगो डालों का जिक्र किया गया, यानी वो वीगो डाले जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे इन वीगो डालों में लोगों को अगवा कर लेते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में एक इंकशाफ ये किया गया कि अडयाला जेल में आईएसआई के एक कर्नल और एक मेजर जो हैं, इनको अब जो कौमी असम्बली है इसमें तहरीक इस्तेकाक पर उमर अयूब साहब ने तलब करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि एक मेजर और एक कर्नल अडयाला जेल को कंट्रोल कर रहे हैं और इमरान खान साहब के साथ हमें और हमारी कानूनी टीम को मुलाकात नहीं करने दे रहे। उसके बाद उमर अयूब ने कहा कि वीगो डाले वाले हमारे एक मीडिया के कोऑर्डिनेटर रिजवान अहमद को उठा के ले गए, अजहर मशवानी के 2 भाइयों को भी उठा के ले गए, और इसी तरह इमरान रियाज खान और शहबाज गिल के भाइयों को उठाने के लिए भी ये जो वीगो डाले हैं ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन दहशतगर्दी को रोकने के लिए इन वीगो डालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे 2 बड़ी तहलका खेज किस्म की वीडियोस वायरल हुई हैं। इन वीडियोस ने सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान खड़ा किया है। अब इनमें से एक वीडियो नवाज शरीफ के मुतल्लिक और मरियम नवाज के मुतल्लिक मरी से वायरल हुई है, और मरी में नून लीगी एमपीएस के सामने जो अवाम है उन्होंने इमरान खान साहब जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ नारे लगाए गए, और एक ऐसी सूरत हाल में जब पीटीआई का जलसा रोका गया तो पाकिस्तान की हर गली, हर शहर, हर मोहल्ला, हर कस्बा, हर गांव जो है यहाँ पर अलग अलग हर जगह पर एक जलसे की सूरत हाल बन गई। लेकिन यहाँ पे एक खातून के मुतल्लिक भी एक तकलीफदेह वीडियो वायरल हुई है, और ये वीडियो पीटीआई की जो जलसा गाह थी यहाँ से वायरल हुई है। अब ये जो वीडियो है इसमें एक खातून को देखा जा सकता है जिन्होंने पाकिस्तानी परचम के रंग के कपड़े पहने हुए हैं, सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ है, और यहाँ पर एक मगरूर कोई पुलिस ऑफिसर भी मौजूद है। तो ये जो खातून है ये इस पुलिस ऑफिसर से मुखातिब होती हैं और उनको ये कहती हैं कि आप यहाँ पे निहत्ते लोगों को लाठियाँ ना मारें। तो इस पर ये पुलिस ऑफिसर इस खातून के साथ बदतमीजी करता है और ये कहता है कि आप कौन हो, फौरी तौर पर यहाँ से निकलो। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, और इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या नया वाक़या सुनाया। इमरान खान साहब के 2 जुमले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, ये दोनों जुमले आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि मेरे वकील और इस वक्त पूरे पाकिस्तान का ख्याल ये है कि जस्टिस फायज ईसा हर उस बेंच में ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं जो कि तहरीक इंसाफ से जुड़ा हुआ हो या जिसमें तहरीक इंसाफ का मुकदमा चल रहा हो। मैं काजी फायज ईसा से मुतालबा करता हूं कि वो हमारे मुकदमात के किसी बेंच का हिस्सा ना बने। उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब किया और इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मुझे पता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसके क्या नताइज हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं किसी भी सूरत जंगल के बादशाह की लाकानूनियत के सामने किसी भी सूरत नहीं झुकूंगा। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज की एक बड़ी घिनौनी वारदात के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लें। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की कठपुतली हुकूमतों ने इस मुल्क को और आवाम को महंगाई के अजाब में मुब्तला किया और अब मरियम नवाज की हुकूमत ने एक नया फ्रॉड किया।
और वो फ्रॉड ये किया है कि लेस्को ने इजाफी यूनिट डालकर जो कम से कम प्रोटेक्टेड सार्फिन थे, जिनको ये कहा गया था कि कम यूनिट इस्तेमाल करने पर इनका बिल ज़्यादा नहीं आएगा, लेस्को ने जानबूझ के इनके बिल्स में इजाफी यूनिट जाली तरीके से ऐड किए और इनसे भी इजाफी रकम बटोर ली। और अब ये इजाफी रकम देने वाले जो सार्फिन हैं, इनका एहतजाज मरियम नवाज के खिलाफ जारी है। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर, ये खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब का जो इस्तीफ़ा है बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई, इसको मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि उमर अयूब अपना काम जारी रखेंगे। दूसरी जानिब मारूफ एंकर मारिया मेमन साहिबा ने भी एक दिलचस्प इंकशाफ किया है और इस इंकशाफ में उन्होंने कहा कि इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक साल 2023 में मुल्क में ब्रेन ड्रेन में 119% इजाफा हुआ, यानी पाकिस्तान से जो ज़हीन लोग हैं वो मुल्क से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि ज़हीन लोगों को मुल्क छोड़ने से रोकने के बजाय हुकूमत की इक्तिसादी टीम ने यह मुज़िका खेज फैसला किया कि क्यों ना मुल्क से जाने वालों से एग्जिट टैक्स वसूल किया जाए, क्योंकि अब हवाई टिकटों पर, फ़ज़ाई टिकटों पर इजाफी टैक्स लगा दिया गया। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ एक ऐसी सूरत हाल में आई जब द न्यूज़ में एक खबर छपी जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब अगर अपना मौक़िफ़ थोड़ा सा नरम कर लें मौजूदा फ़ौजी क़यादत के मुतल्लिक, तो उसके बाद इमरान खान साहब और मौजूदा फ़ौजी क़यादत एक पेज पर आ सकते हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा हो सकता है। और दूसरी जानिब जनरल लोधी जो है वो भी इसी किस्म का फार्मूला सामने लेके आए। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान इस्माइल, जो कि GHQ के एक और नुमाइंदे के तौर पर सामने आए हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और ये कहा है कि हम जिस वजह से भी PTI को छोड़कर गए, हमने दिल से PTI को नहीं छोड़ा, बस हम ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करें। यानी वो भी द न्यूज़ की स्टोरी में भी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करें। उसके बाद अब जो इमरान इस्माइल हैं वो भी ये कह रहे हैं और जनरल लोधी भी ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर तरफ से इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब हमारे साथ मुज़ाकरात करें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पाकिस्तान के हर मकतबा फ़िक्र की जानिब से इस वक्त तनकीद हो रही है। यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह की एक वीडियो भी वायरल है और उन्होंने भी कहा कि अगर 9 में कोई साजिश थी और इसमें PTI मुलव्विस नहीं थी तो आए हमारे साथ मिलकर बैठकर बात करें। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की शराइत पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट को कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब PTI के रहनुमाओं ने यह कहा है कि अगर आज ये इस्टेब्लिशमेंट इस कठपुतली हुकूमत की पीछे से हट जाए तो ये हुकूमत 6 घंटे में गिर सकती है, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं।